वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएं और उनके नाम काटने की वजह भी बताई जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर यह सूची 48 घंटे के भीतर जारी की जाए और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट तथा स्थानीय दफ्तरों में उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि पूरी प्रक्रिया नागरिकों के हित में और आसान हो ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके। अदालत ने आज एक बार फिर दोहरा दिया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इस मामले में अब 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई सारे ऑब्जर्वेशंस दिए। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आइडेंटिटी है लेकिन सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा कि अगर 65 लाख में से 22 लाख मृत हैं तो ये 22 लाख कौन हैं, क्या इनके नाम आप जग जाहिर कर सकते हैं? और अगर कोई इसे चैलेंज करना चाहे अपने नाम के बारे, उनका नाम वो इस लिस्ट में देखकर अगर वो उसके बारे में कोई रिव्यू की गुहार लगाना चाहे तो कैसे करेगा? तो वहां चुनाव आयोग की तरफ से दलील देते हुए वकील ने यह कहा कि देखिए, इसके लिए हमने कई सारे पोलिंग एजेंट और कई सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के काम किया है। तो कोर्ट ने कहा कि कोई एक तरीके से कोई एक ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित कीजिए ताकि व्यक्तिगत रूप से हर कोई व्यक्ति जिला स्तर पर अपना नाम इस वोटर आईडी लिस्ट में 65 लाख की लिस्ट में चेक कर सके। और सबसे बड़ी बात यह कि कारण क्या है कि आपने 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया है, इस कारण को भी आप वहां लिखें। जो मृत है, जो वहां बिहार में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, या फिर किसी का डुप्लीकेट वोटर आईडी है, कहीं और वोटर आईडी है, तो ये भी बता दें और कारण बताएं और रिव्यू का मौका दें और इसे जग जाहिर करें। शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, तो कोर्ट ने एक जगह जहां ईसीआई की तरफ तक को बैक किया है ये कह के कि आधार नागरिकता की नींव नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया कि वोटर के हित के लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो वोटर को इन्फॉर्म भी करें। निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक प्रमुख जो निर्देश है इस मामले पे ये भी कहा गया है कि तमाम जो प्रक्रिया होगी वो बेहद आसान शब्दों में आपको इसका प्रचार प्रसार भी करना होगा। जिन तमाम 65 लाख लोगों का नाम हटा है लिस्ट से, तो उन लोगों का नाम भी जाहिर करना होगा और उसके बारे में बताना होगा और 48 घंटे के अंदर में इन तमाम जो लिस्ट को अपडेट करना होगा। हालांकि इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 22 अगस्त मुकर्रर की गई है, लेकिन आने वाले जो 48 घंटे हैं उस 48 घंटे के अंदर में यानी कि मंगलवार तक आपको जो चुनाव आयोग को उन तमाम लिस्ट को अपलोड करना होगा। और इसके साथ ही जो गांव के रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण मूल के रहने वाले हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझने में अगर वो वेबसाइट पर सर्च करना चाहते हैं या अपने ब्लॉक स्तर पर अगर पता करना चाहें तो वहां से भी आसानी से उन्हें इस बात की जानकारी हो जाए। देखिए, हालांकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो आज बात, ये डेटा तो चुनाव आयोग के पास वैसे ही क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड होगा, क्योंकि ये डेटा अगर उन्होंने कलेक्ट किया है तो फिर वार्ड बाय वार्ड या ब्लॉक बाय ब्लॉक ही कलेक्ट किया होगा और जिला स्तर पर ये डेटा वो जग जाहिर कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, पढ़े लिखों की अगर बात करें तो 80% बिहार के पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं यानी लिटरेट हैं, साक्षर हैं, और 65% महिलाएं करीब साक्षर हैं। तो इसीलिए पढ़ना और इसको समझना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्या कोर्ट ने यह भी कहा है कि पोलिंग एजेंट्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के वॉलंटियर्स भी इसमें सहयोग करें? देखिए, इस मामले में जिस तरह से पहले मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से बिहार के मसले पे कल भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी, जिस तरह से अभिषेक मनु सिंह भी बिहार के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पे लोगों के पास कई दस्तावेज नहीं होते हैं और बहुत सारे जो एजुकेशन के बारे में वो जिक्र किया। तो उस मामले पर जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें रोकते हुए कहा कि देखिए, बिहार में लोग पढ़े लिखे होते हैं, आज भी प्रशासनिक सेवा में IAS, IPS काफ़ी लोग जो हैं वो बिहार मूल के रहे और इस मामले को और उन्होंने विस्तार किया। लेकिन आज जिस तरह से कहा गया है कि जिन लोगों को, खास तौर पर जो 65 लाख लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया किसी कारणवश, तो उनको बताना होगा चुनाव आयोग को कि 48 घंटे के अंदर उनको बताना होगा कि किन किन लोगों का नाम हटाया गया है, क्यों हटाया गया है, तो ये वजह भी बताना होगा। तो एक जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा था इस मामले को लेकर, वो मुद्दा अब समाधान होता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले पर जो 65 लाख लोग जिनका नाम हटाया गया है वो भी बताया जाएगा और इसके साथ साथ उसकी जो वजह है वो भी बताया जाएगा। अगर इस मामले में आज भी अगर किसी लोगों को नाम हटाया जाता है और हालांकि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो बातचीत हो रही थी, आधार कार्ड को लेकर हो रहा था, तो इसमें एक प्रावधान दिया गया है
कि अगर जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है या जो बताया जी। कि वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने आधार कार्ड और सहित अन्य जो दस्तावेज हैं वो आप ले जा करके आप दिखाइए, क्योंकि बताइए और उसके बाद आपका नाम रिव्यू होगा। का तो अवसर चुनाव आयोग क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि रिव्यू का अवसर जो है वो सितंबर तक समय होगा, लेकिन अब कोर्ट का ये कहना कि इस लिस्ट को आप जग जाहिर करें और अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाएं ताकि लोग अपना नाम चेक कर लें अपने जिले के अनुसार और चेक कर लें, और अगर यदि यदा कदा किसी का नाम गलत आ गया हो या कोई अपनी रिव्यू करवाना चाहता हो तो उसको ये अवश्य ये अवसर मिले, क्योंकि ये जनता के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद शंकर आनंद। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस ने इतिहास में वोटों की हेराफेरी की है। इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप, राजीव गांधी के संसदीय क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग हुई थी और सोनिया गांधी ने नागरिकता मिलने से पहले वोट डाला। ये सभी आरोप बीजेपी ने आगे किए हैं। राजीव गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अपने मतदान क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जिस तरह से खुले आम बूथ कैप्चर हुए थे, लोगों को मतदान करने से रोका गया था अनैतिक तरीकों से, उसको लेकर के अमेठी में रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी थी। रीपोलिंग न की जाए, इसको लेकर के उसे रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए। 1983 में जब सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता मिली थी, उससे 3 साल पहले बिना भारत का नागरिक हुए किस तरह से, किस कानून से, किस आधार से उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा करके मताधिकार का प्रयोग किया था।